206 सीटों की जीत को लेकर के पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने अपनी सरकार बनाई। नमस्कार, मैं अर्चना और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। हंगामा टाइम्स जिस तरह से आपको राजनीतिक गलियारों की खबरें दिखाता रहता है, वहीं पे आदर्श समाज पार्टी के राष्ट्रीय चंद्रपाल जी से भी मुलाकात करते हैं हम लोग राजनीतिक मुद्दों को लेकर के। बंगाल में जिस तरह से भाजपा की सरकार ने 206 सीटों पर अपनी बढ़त हासिल करके सरकार बनाई, वहीं पे ममता बनर्जी जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं पश्चिम बंगाल की, तो उनका बड़ा आरोप है हिंसा को लेकर के कि उन्हें मारा गया, उनके साथ में बदसलूकी करी गई और वोटिंग इलेक्शन में जो भी वोटिंग हुए उसमें बहुत बड़ा घोटाला हुआ। इन सब चीज़ों को लेकर के हम बात करने के लिए आए आदर्श समाज पार्टी के राष्ट्रीय चंद्रपाल जी से। तो आपका बहुत बहुत स्वागत चंद्रपाल जी। तो क्या कहना चाहेंगे बंगाल के मुद्दे पर? नहीं, बंगाल का मुद्दा तो सर्वविदित है। यहाँ पर हिंसा और जो जितने भी कार्य हो सकते थे ममता बनर्जी के विरोध में उसमें किए गए, और अजीब सा लगता था कि महिला अकेली चिल्ला रही है। वैसे तो महिला चिल्लाते थे, मगर जिस तरह से उन्होंने एक्ट किया है सरकार ने कि सरकार के जितने भी कर्मचारी अधिकारी थे जो कि वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के थे, जिनको इलेक्शन हमेशा लड़ाने का काम किया जाता था, उनको हटा करके सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ को लगा दिया। तो इसी से एक शक पैदा होने लगता है कि आखिरकार ऐसा क्या था। क्या ऐसे कर्मचारी जिनको हटाया गया वहाँ से इलेक्शन ड्यूटी से, वो उत्तरदायी नहीं है? क्या उनका अधिकार नहीं है कि वो सुपरवाइज करें, देखें? तो आपको क्या लग रहा है कि निष्पक्ष चुनाव हुआ है कि चुनाव में कुछ घोटाला हुआ है? नहीं, अब तो हर जनता के ऊपर डिपेंड करेगा, और हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे जो भी जैसे लोग हैं, हारे हुए जीते हुए जो भी है, मगर ये तभी मालूम पड़ेगा जब वास्तविकता में हुआ क्या है। वास्तविकता तो यही है कि सब लोग देख रहे हैं कि ये है, हर आदमी वायलेंस की बात करता है, जीरो टॉलरेंस की बात करता है। जो जीरो टॉलरेंस हमारी आदर्श समाज पार्टी का उद्देश्य था, उसको उन्होंने कभी फॉलो नहीं किया, मगर इस इलेक्शन में सब महसूस होता है कई बार जीरो टॉलरेंस ऑफ करप्शन, जीरो टॉलरेंस ऑफ। तो पहले सभी दर्शकों को एक वीडियो दिखाना चाहेंगे जिसमें ममता बनर्जी बीजेपी पर इल्जाम लगा रही हैं कि कमरा बंद करके उनको लात मारी गई। मेरे को पिटाया, मेरे को लात मारा, सीसीटीवी ऑफ कर दिया, हमारा एक एजेंट को घुसने नहीं दिया। 5 मिनट के लिए घुसा था, मैंने रिक्वेस्ट किया था कि हमारा एजेंट को घुसने दीजिए, बट आई कंप्लेंट एवरीवेयर। तो ये वीडियो जो आपने देखा भी, हमने जो दर्शकों को दिखाया और आपको भी दिखाया, तो इस वीडियो को आपने भी देखा है। तो जिस तरह से ममता बनर्जी बीजेपी पे आरोप लगा रही हैं कि कमरा बंद करके उनको लात मारी गई, उनके साथ बदसलूकी करी गई, तो क्या कहना चाहेंगे, वीडियो झूठा है? इससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कोई स्थिति हो नहीं सकती। एक बार तो भाजपा सरकार जो है ये क्लेम करती है कि हम महिलाओं के बड़े शुक्रगुजार हैं, महिलाओं के बहुत आभारी हैं, महिलाओं ने ये किया है, महिलाएं परिवर्तन। और महिला आरक्षण बिल जब जो लेकर के आ रहे थे उसमें 33% आरक्षण की बात कर रहे थे, वो सब गड़बड़ हो गया। मगर किसी भी हालत में ये लोग ये क्लेम करते थे कि महिला के हितैषी हैं, वो सिद्ध हो गया कि किस तरह से ममता बनर्जी के खिलाफ दरवाज़ा बंद कर करके लात मारी गई, उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया। लात मारना वगैरह की तो बहुत बड़ी बात है, संगीन मामला है वो तो, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री है वहाँ की, वो मुख्यमंत्री होते हुए भी मुख्यमंत्री, हाँ, क्योंकि अब बीजेपी जीत गई तो वो पूर्व हो गई। मुख्यमंत्री होते हुए भी अगर इस तरह कृत्य उनके साथ हुआ है तो देश में कोई भी सुरक्षित नहीं होगी, कोई महिला सुरक्षित नहीं फील करेगी। और उसको हमेशा ये सीन याद रहेगा कि बीजेपी वाले कुछ भी कर सकते हैं। तो ये जो क्लेम करते थे कि हम राजनीतिक अपराधीकरण नहीं होने देंगे, जीरो टॉलरेंस ऑफ करप्शन रहेगा, जीरो टॉलरेंस ऑफ वायलेंस रहेगा, ये सब इनकी झूठी बातें थी। जिधर चिल्ला के कहते थे हमारे होम मिनिस्टर साहब, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। ये ऐसे ऊंचे पदों पर बैठे हुए, संवैधानिक पद पर बैठे हुए नेताओं को आज शोभा। तो बंगाल के चुनाव में जिस तरह से आप देख रहे हैं, जब से बंगाल का चुनाव शुरू नहीं हुआ और शुरू होने के बाद अब ख़त्म भी हो गया, 206 सीटों पर बीजेपी ने बढ़त करके अपनी जीत का परचम लहराया। तो क्या कहना चाहेंगे बंगाल के चुनाव में जिस तरह से अभी बंगाल का चुनाव हो भी चुका है, लेकिन बंगाल के चुनाव के होने के बावजूद वहाँ पे जिस तरह से हिंसा हो रही है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, दंगा फसाद हो रहा है, घर जलाए जा रहे हैं, मार्केट जलाए जा रहे हैं। दुर्भाग्य की बात है कि ऐसे सब कुछ जो वायलेंस का सहारा लिया जा रहा है, और वायलेंस कहने से। तो आपको क्या लगता है जो पश्चिम बंगाल में जो चुनाव हुए हैं,
तो वो निष्पक्ष हुए हैं या फिर बीजेपी की सोची समझी साजिश है? एक तरफ जहां पर बीजेपी सरकार महिला आरक्षण की बात करती है, वहीं महिला के साथ इस तरह से, जिस तरह से आपने वीडियो में देखा और आपने अपनी प्रतिक्रिया भी दिया, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? नहीं, बात सही कह रही हैं आप। महिलाओं के साथ जो हुआ है और स्पेशली चीफ मिनिस्टर के साथ हुआ है, वो तो बड़े शर्म की बात है और सारे संसार इसे देख रहा है। और महिलाओं के साथ हमदर्दी जताने वाले ही लोग हिंसा कर रहे हैं और वही ज़बरदस्ती कर रहे हैं, मार रहे हैं, पीट रहे हैं, कमरे में बंद कर रहे हैं। ये बड़े दुखद घटनाएं हमेशा यंगस्टर्स भी हमेशा याद रखेंगे कि किसी को इस तरह से नहीं, बदतमीजी के साथ कहीं काम होना चाहिए था। ये नहीं होना चाहिए था किसी भी हालत में। तो बंगाल का चुनाव शुरू हुआ तब भी आपने देखा, बंगाल का चुनाव जब वोट हुआ तब भी आपने देखा, बंगाल का चुनाव जो ख़त्म हुआ, अभी शुरू से लेकर के जो ख़त्म हुआ है बंगाल का चुनाव, लेकिन अभी भी बंगाल जल रहा है, वहाँ पे हिंसा हो रही है और आगजनी हो रही है। इसके बारे में क्या कहेंगे? नहीं, यही तो दुखद घटना है, क्योंकि ये इसका कोई अंत नहीं है जब तक कि जो वो जानते हैं कि लीडर्स जो हैं दे आर इन्वॉल्व, और बड़े बड़े लीडर्स जो अगर इन्वॉल्व हो जाएंगे तो फिर कौन, जनता कहाँ से देखेगी? जनता तो और ज़्यादा उकसाने में आ जाती है और मान्य पत्थर फेंकने में। क्योंकि 2026 चल रहा है, 2027 में यूपी चुनाव भी है और यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर के जिस तरह सभी पार्टी अपनी तैयारी में लगी हुई है, वहीं पे भाजपा इस तरह से प्रचंड जीतों के साथ में और प्रचंड पार्टी बनती चली जा रही है, जहाँ पे वो सिर्फ जीतना और जीतना ही चाहती है, चाहे साम दाम दंड भेद, जिस तरह से भी वो जीतना चाहे, वो जीतने के लिए अपनी तैयारी में लगी रहती है। नहीं, वास्तविकता है जैसे जिन्होंने दिखाया, साम दाम दंड भेद का ही एक एक एनालिसिस अगर आप कर लो तो सब चीज़ मिलेंगी। जैसे फॉर एग्जांपल आप जो है महिलाओं के साथ बदतमीजी होनी है वो देख लिया आपने, क्रिमिनल्स जो किस तरह से क्रिमिनल हावी हो रहे हैं समाज में या वोटर्स के ऊपर, वो आपने देख लिया। तो जनरली सभी लोग यही कह रहे हैं कि ये जो बड़ा अन्याय है। दूसरा, वोट काटने का संबंध है, वोट काटने का संबंध है, वोट खरीदने का संबंध है। ये सारे जिस तरह से भी आपका वेस्ट बंगाल में जो एक आदमी जो मुस्लिम वोट का खरीदने के लिए उसको 1000 करोड़ रुपए दिया गया था। नहीं तो वो दे आर बेंट अपॉन डूइंग एनीथिंग। साम दाम दंड भेद जो आपने शब्द यूज़ किया बहुत ज़रूरी, कौटिल्य की नीति के अनुसार। और जो कुछ करना है जीतना है, अगर ये जीतने वाला उद्देश्य लेके चलेंगे। वहीं वेस्ट बंगाल में चलिए बीजेपी जीती लेकिन 3 राज्यों में हारी, उसका प्रचार प्रसार इतना नहीं हो रहा जितना वेस्ट बंगाल की जीत का। नेचुरली उनके पास संसाधन है, उनके पास सब कुछ है, धन बल, बाहुबल और जाति बल, जो सब कुछ है उनके पास। तो इसलिए सब सारे के सारे हिंदू हिंदू कहते हैं तो सब हिंदू एक हो जाते हैं। वो समझते हैं, चाहे हज़ारों वर्षों से जो हिंदू अपने को कह रहे हैं, आज गर्व के साथ कह रहे हैं, हज़ारों वर्षों से वो छोटी जात माने गए, उनको उनके साथ तिरस्कार किया गया, उनको साथ जो कुछ अमानवीय व्यवहार हो सकते थे वो किए गए। अब मैं उनको चीज़ों को रिपोर्ट नहीं करना चाहूँगा, हमें भी बहुत दुख है। हम तो बचपन से जो सर्विस में आए तब उसके बाद भी सर्विस में रहते हुए हमने इस बात को कहा कि सबको बराबर का मानो, सब भाई भाई है, तभी ये देश मजबूत हो पाएगा। अब डॉक्टर अम्बेडकर साहब के नाम से परमिशन नहीं दी जाती थी, अब उन्होंने देखा कि दलित जो है किसी तरह मायावती और उनको नहीं छोड़ेंगे या कुछ है, तो अब उसी को लगा करके करने लगे कि दलित डॉक्टर अम्बेडकर साहब की मूर्ति लगाओ। और डॉक्टर अम्बेडकर साहब की मूर्ति आज अम्बेडकरवादियों को बताना चाहता हूँ कि जैसे बुद्ध को ख़त्म कर दिया यहाँ के लोगों ने, बाहर के आक्रमणकारी आए उनके माध्यम से सारी मूर्ति तोड़ताड़ डाली। पहले मूर्ति बनाई इन्होंने, मूर्ति पूजा में बुद्ध भगवान बिठा दिए और फिर उसी बुद्ध भगवान को इन्होंने बाहर की शक्तियों से, बाहर के आक्रमणकारियों से ख़त्म करवा दिया। ऐसे ही मुझे लग रहा है कि जो वो समाज जो डॉक्टर अम्बेडकर की आज भी बुराई करता है, आज भी घृणा करता है, वही समाज जो किसी तरह इन्हीं मूर्तियों को खंडन करेगा जो आज कहा जा रहा है वो है। तो बंगाल के चुनाव जिस तरीके से हुए तो उस पर आप अपनी प्रतिक्रिया क्या देना चाहेंगे? नहीं, ये कहना है ये ऐसे तो देखना चाहिए, माननीय प्रधानमंत्री को ही देखना चाहिए। जब माननीय प्रधानमंत्री की तरफ और देखते हैं हम तो महसूस होता है कि वो भी प्रधानमंत्री वो अपने स्वार्थ में वो स्वार्थ में लिप्त हो जाते हैं। समस्या ये है कि अगर प्राइम मिनिस्टर और वो जो होम मिनिस्टर, अगर वो ऊंचे लोग, प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, सबके सब इसी में इन्वॉल्व हो जाते हैं। चीफ मिनिस्टर वहाँ जा करके लोग प्रचार प्रसार कर ही रहे हैं। अब उसमें तो यही है कि हम जैसा आदमी चिल्लाता है, हम जैसा आदमी 1-2 होता है जो अपना सेक्रीफाइस किए बैठा है। 2009 में हम रिटायर हुए थे, 2008 में रिटायर हुए थे और 2008 से बीड़ा उठाया था कि हम समाज की बुराइयाँ, जात पात, ये अंधभक्ति और सब खत्म करेंगे। मगर उल्टा हो रहा, सब उल्टा हो रहा। काय की जात पात, जात से जात ढूंढ के वोटिंग दी जाती है, जात से जात ढूंढ के टिकट दी जाती है, जात के आधार पर खर्चा किया जाता है। जो उस दिन भी मैंने बोला था कि मैं तो पीड़ित रहा हूँ, मैं जानता हूँ कि किस तरह से। और
यहाँ तक कि आपसे ये पूछना चाह रहे हैं, बंगाल के जो चुनाव हुए उस पर आप अपनी क्या प्रतिक्रिया देना वो चाहिए? प्रतिक्रिया कहता दिया कि जो बता रहा है, जो तब से हम बोल रहे हैं यही कह रहे हैं कि जो निष्पक्ष चुनाव नहीं होता हुआ दिखाई दे रहा। तो आपकी सरकार, कानून व्यवस्था, सरकार को तो छोड़ दीजिए, कानून व्यवस्था से क्या मांग होगी कि फिर से वोटिंग होनी चाहिए? नहीं तो फिर से वोटिंग होने का वो तो सुप्रीम कोर्ट करेगी या इलेक्शन कमीशन करेगा, और कोई नहीं कर सकता। हाई कोर्ट इंटरफीयर करे, कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है हाई कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को, कि क्या क्या गड़बड़ियाँ हो रही हैं, और उसके आधार पर अगर वो कर सकते हैं तो सर के आधार पर जो थ्रेट मिल रहा है लोगों को, वो भी एक देश तोड़ने वाली प्रक्रिया महसूस होती है हमें। तो पहले से इतने सालों से आप सो रहे थे, बैठे हुए थे, तो कहीं ऐसा नहीं हो कि फिर से पूर्ण क्रांति की जो नारे लगा रहे हैं लोग वेस्ट बंगाल वगैरह के, वो उसमें बांग्लादेश में, ऐसा कहीं यहाँ पर उत्पात शुरू ना हो। ये शांति करने की ज़रूरत है। हमारे प्रधानमंत्री को तो और सोचना भी चाहिए कि आखिरकार ही द हेड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी, संविधान भी है, सब कुछ है, इस समय उन्हीं के हाथ में है, सब जनता उन्हीं की है। तो सोचना चाहिए कि क्योंकि 2021 में जब वेस्ट बंगाल में चुनाव हुआ, चुनाव से पहले बंगाल जला, चुनाव के बाद भी जला, वैसे 2026 में हो रहा है, चुनाव के पहले भी बंगाल जला था, चुनाव के बाद भी बंगाल जल रहा है। हाँ, ये तो बात सही है। ऐसा ही हमें डर ये है कि उत्तर प्रदेश में भी ऐसा नहीं हो जाए, क्योंकि यहाँ तो धर्मांधता बहुत ज़्यादा है। धर्म जात धर्म के अलावा कोई दिखाई नहीं देता। कहाँ जाए कहाँ नहीं। मेरे जैसे आदमी को सोचा था कि निष्पक्षता के आधार पे हम जीवन में आगे बढ़े थे। हम चाहते हैं कि सांप्रदायिक ताकतें ख़त्म हों, वो चुप रहें और कोई भी आक्रमणकारी काम न करे, और सारे के सारे लोग भाईचारे की तरह आगे बढ़ें, तभी सुधार होगा। हमने सुझाव दिए थे इलेक्शन कमीशन को, 12 पॉइंट दिए थे कि कैसे खर्च कम होगा, चुनाव प्रचार कैसे कम होगा, चुनाव कॉमन करिए ना। आप प्लेटफॉर्म पे, एक प्लेटफॉर्म पे सारी पार्टियों के लीडर को बुलाइए और पूछिए कि उनको क्या कहना है, जनता के सामने क्या कहना है। तो जनता के सामने जो कहेगा वो बात सब सुनेंगे। सब कुछ है तो बिना खर्चे के जो खर्चा होगा वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, जो रिटर्निंग ऑफिसर खर्च करे। बाकी है तो उसमें कोई ज़रूरत नहीं है कि घर घर जा रहे हैं, रोड में जा रहे हैं, हल्ला मचा रहे हैं, और माननीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, एक बार नहीं आ रहे हैं, कितनी बार आ रहे हैं, ऐसे होम मिनिस्टर आ रहे हैं, ऐसे दूसरे जो ममता बनर्जी अकेली चिल्लाती घूम रही हैं, चिल्ला रही हैं। अरे भाई, एक बार कह दिया, ख़त्म हो गई बात। उनको बार बार तो इससे इरिटेशन होता है समाज के बीच में, और समाज एकदम लड़ाई के उतारू हो जाता है। कभी तो लड़ना है तो मुझे खतरा ये दिखाई दे रहा है कि जब तक उत्तर प्रदेश का इलेक्शन आएगा तब तक जो हमारे पार्टी के सिद्धांत हैं, लेकिन राजनीतिक अपराधीकरण बंद करो, गुंडे बदमाशों को टिकट बंद दो, और जो सही बात है उसको फॉलो करो, और सभी जातियों को भाईचारा माना जाए, तभी सब होगा। और जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे बांटो मत उनको, क्योंकि बड़ा ख़तरनाक है। उत्तर प्रदेश तो एकदम वाल्कनो है, उसमें इसी जात के नाम पे तमाम ट्रिगर करेंगे। इलेक्शन के समय पे बहुत ज़्यादा घबराहट, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। तो मेरा तो बिल्कुल साफ रिक्वेस्ट है प्राइम मिनिस्टर से, कोई ही द हेड, ही रन्स द कंट्री, ही द नेशन। मुझे तो बुलाया था, मैंने साफ कह दिया था, मुझसे कहा था आपके हमारे साथ आ जाओ। मैंने आपके साथ हम कैसे आ सकते हैं? आपके यहाँ कोई लड़का मिल जाता है मुसलमानों का, उसको मार डालते हैं और करते हैं। ऐसे हिंदुओं का है, एक लड़का मिल गया पिट गया। मेरे यहाँ पर जहाँ मैं बैठा हूँ, यहाँ पर भी कल परसों बताते हैं कुछ लोग आए और दरवाज़ा गेट दरवाजे पे धक्का लगाए, और उसको एक कुंडा टूट गया, और उसको एक हमारे चौकीदार था, उसके चाकू मारने पर उतारा हो गया। तो थाने में रिपोर्ट लिखी है। तो ये खुलेआम इतनी हिम्मत हो रही है कि जो चाहे जैसे चाहे उसको पीट लो, मार लो, और ये सबसे बड़ा डेंजर समाज के लिए। यानी कि शासन प्रशासन का कोई डर नहीं है। हाँ। तो ये हमारे साथ में चंद्रपाल जी, जो कि आदर्श समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, बंगाल के चुनाव के मुद्दे को लेकर के हम उनसे बातचीत करने के लिए आए थे। चुनाव से पहले भी बंगाल जल रहा था और चुनाव के बाद भी बंगाल जल रहा है। तो उसी को मुद्दे को लेकर जिस तरह से ममता बनर्जी ने बीजेपी पार्टी पे गंभीर आरोप लगाया है कि उन्हें कमरा बंद करके मारा गया, लात मार कर बाहर निकाला गया, इस तरीके से जो है एक महिला के साथ में अभद्रता हुई, वो भी बंगाल की सीएम के साथ में हुई। तो इस सही प्रतिक्रियाओं को लेकर के हम चंद्रपाल जी से बात करने के लिए आए थे कि बंगाल के चुनाव पे वो क्या कहेंगे। तो इसी के साथ मैं अर्चना आपसे जानना चाहूँगी। धन्यवाद, बने रहिएगा हंगामा टाइम न्यूज़ के साथ में। ऐसे हम आपको दिखाते रहेंगे कि उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ में क्या खास हो रहा है। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना मत भूलें।